हाय एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। और इसी में आज हम एक नई चीज सीखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट। सो दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे, टॉपिक्स और लर्निंग्स इन दिस वीडियो। रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हम सीखेंगे। एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिनको हम बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिप्स टू लर्न, प्रैक्टिस एंड मास्टर इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश। कुछ टिप्स और टेक्निक्स हम देखेंगे जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्पोकन इंग्लिश में यानी कि बोलने में भी जो आपको हेल्प करेगी। और आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान और नियम, आइडेंटिफिकेशन और रूल्स। सो आइडेंटिफिकेशन है यानी कि पहचान इस टेंस की है। हिंदी वाक्य के अंत में खाया पिया था, गई थी, गई जाता था, गए आए, इस तरह से ये सेंटेंसेस खत्म होते हैं। गॉट इट। अभी हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और जो इसके रूल्स, जो नियम हैं, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने सीखा था, उससे तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा है। और आप जानते होंगे, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं, मेरी कोशिश भी ये रहती है कि सिंपल भाषा में आपको नियमों को मैं समझाऊं। जैसे हमने हिंदी सीखी है वैसे ही हम इंग्लिश सीखें। सो इस टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। बहुत सिंपल है गाइस। वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जो सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, सिर्फ वही हम इसमें यूज करते हैं। और इसके लिंकिंग वर्ब्स वॉज और वर होते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। अभी सेंटेंसेस जब हम देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, एकदम सब क्लियर हो जाए। सो एग्जांपल्स, हमीद कल यहाँ आया था। ओके, सो ये था से खत्म हो रहा है सेंटेंस, जैसे कि मैंने बताया था पहचान में। और इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। सो इसकी इंग्लिश होगी, हमीद केम हियर यस्टरडे। ये केम और यस्टरडे को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। केम सेकंड फॉर्म है वर्ब की। ओके, यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल। सो इसमें यस्टरडे की बात होती है इस टेंस में। अब इसका मतलब यस्टरडे का मतलब ये नहीं कि हर सेंटेंस में ही यस्टरडे आएगा। उसमें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे। सो हमीद कल यहाँ आया था, हमीद केम हियर यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शीला ने एक मधुर गीत गाया था। शीला sang a sweet song। sang सेकंड फॉर्म है वर्ब की। और थर्ड देखते हैं। तुम्हारे भैया ने शोर मचाया। योर ब्रदर मेड अ नॉइस। मेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी। अगला एग्जांपल देखते हैं। उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। ही दे हेल्प्ड यू। हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड आ गई। सिंपल सेंटेंस है। वो आज ऑफिस गया था। ही वेंट टू ऑफिस टुडे। गो वेंट गॉन। सो वेंट सेकंड फॉर्म है। ओके। और यहाँ पे टुडे को मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है, जो मैंने ऊपर बोला था कि इसमें ये कल, जो बीता हुआ कल होता है, उसके लिए यस्टरडे लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यस्टरडे से ही पास्ट टेंस बनते हैं। अब इसमें देखिए टुडे आया हुआ है, टुडे तो आज होता है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट का है, बीते हुए काल का है, भूतकाल का है। वो आज ऑफिस गया था। ओके, सो ही वेंट टू ऑफिस टुडे। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। आज भारी बारिश हुई। अब इसमें था नहीं है, लेकिन ये पास्ट है। हो हुई, आज सुबह हुई थी। ओके। इट रेन्ड हैविली टुडे। रेन्ड सेकंड फॉर्म है। इट रेन्ड हैविली टुडे। आज भारी बारिश हुई। और इस सेंटेंस में आज भारी बारिश हुई थी अगर होता तो उसकी इंग्लिश भी यही होती, इट रेन्ड हैविली टुडे।
तुम्हारे भाई ने मेरी किताब चुराई। योर ब्रदर स्टोल माई बुक। ओके, होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत ही सिंपल ये वाला टेंस होता है, सिर्फ इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आराम से सेंटेंसेस बनाते जाइए और सेकंड फॉर्म लगाते जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है नहीं लगाना है, कंफ्यूजन वहां पे होती है, वो सब इसमें होता ही नहीं। एस ई एस का इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, कोई फंडा ही नहीं है। सीधा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते चले जाना है। और ये जो ऊपर रेन वाला एग्जाम्पल मैंने अभी शेयर किया था, मैं इसमें थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ आपको दोस्तों। जैसे हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं, वह आया, वह आता था, वह आया था, इस सब की इंग्लिश ही केम ही होगी। सो कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हैबिचुअल एक्शंस। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी आदत होती है या रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे ये वाला है, वह रोजाना 8 घंटे काम किया करता था। ओके, सो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू वर्क 8 आवर्स डेली। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, वह रोजाना 8 घंटे काम करता था, तब भी ये रूटीन ही होता, हैबिट ही होती, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को यूज्ड टू से बनाएंगे। ही यूज्ड टू वर्क 8 आवर्स डेली, और ये यूज्ड टू बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इस पे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बहुत यूजेस हैं गाइस। लेकिन यहाँ पे आप इसको समझिए कि ये है ही यूज्ड टू वर्क 8 आवर्स डेली, इसका मतलब है वह रोज 8 घंटे काम किया करता था। एक हैबिट है उसकी, एक रूटीन था। विराट हर रोज सुबह चाय पिया करता था। विराट यूज टू हैव अ टी एवरी मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये है यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। इसके वॉज एंड वर्ब लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, मैंने बताया था रूल समझाते हुए। सो ये भी बहुत सिंपल है इसमें। गांधी जी एक महान नेता थे। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। सिंपल। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही साहसी थे। सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी करेजियस। ठीक है। सचिन एक महान बल्लेबाज थे। सचिन वॉज अ ग्रेट बैट्समैन। अब वर्ग का प्रयोग देखते हैं। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस महान नेता थे। ओके, जो पहला वाला सेंटेंस है उसमें मैंने सुभाष चंद्र बोस जी को जोड़ दिया है। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस महान नेता थे। गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस वर ग्रेट लीडर्स। क्योंकि ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो वॉस का हो गया वर। ओके, और लीडर का हो गया लीडर्स। गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस वर ग्रेट लीडर्स। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, सचिन और सहवाग महान बल्लेबाज थे। कुछ नहीं किया मैंने, सचिन एक महान बल्लेबाज थे, मैं सहवाग को भी जोड़ दिया है, तो ये बन गया सचिन और सहवाग महान बल्लेबाज थे। प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गए। सचिन एंड सहवाग वर ग्रेट बैट्समैन। बिल्कुल सिंपल है ये वाला गाइस। अब ये पॉइंट्स मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता हूँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। रीड रूल्स एवरी डे। किसी ना किसी टेंस का रूल हर रोज पढ़ना है आपको, जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स एवरी डे बाय राइटिंग और स्पीकिंग। मतलब मैं एग्जाम्पल्स इनकी बात कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स की हिंदी अलग जगह लिख लीजिएगा, इंग्लिश अलग जगह लिख लीजिएगा, फिर इंग्लिश बना के देखिएगा। कहीं गलती हुई हुई हो तो मैच कीजिएगा, ये वाले रूल्स पढ़िएगा, खुद सेल्फ स्टडी कीजिएगा, समझिएगा गलती क्यों हुई है, उसको ठीक कीजिएगा, और ऐसे धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। और लास्ट है, शेयर द नॉलेज विद समवन। दोस्तों, आपने लाइफ में जो कुछ भी सीखा है वो किसी के साथ शेयर कीजिए, उसकी हेल्प होगी और आपकी नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लास्ट, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर लेसन्स। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको और इस तरह के लेसन्स मिल सके। Like the video if you liked it. Share it with someone who needs it. I say it in every video, guys. Share it with someone who needs it. It means that a lot of people are there in our country. They still cannot afford good tuitions, good books. They cannot buy expensive books, or maybe they don't have time.
So share this video with someone who actually needs it. Thank you for watching such content one more time, because we all are glued to our mobiles. We are watching something here and there. And if you are watching something like this, it means that you want to improve, you are learning something. So I really want to say thanks for that. And last but not least, please subscribe my channel, like my video, so that I can make more videos like this and we can be connected. Because English or any language is something, you do it, guys. Thank you so much once again. Let's see and let's meet in the next video.